टॉप 20 में आपने 20 बड़ी खबरें देखी। अब आगे बढ़ते हुए सीधा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि 15 अगस्त को जब आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इस मौके को यादगार बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू की गई हैं। अगले साल 75 साल पूरे होने हैं, लेकिन उससे पहले ही अभी से अमृत महोत्सव के जरिए आजादी का जश्न और इसका मैसेज देश भर में पहुंचाया जाएगा। दांडी मार्च इसी महोत्सव का एक हिस्सा होगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होनी है। और आज साबरमती आश्रम पहुंचे तो ये आज की ही खास तस्वीरें हैं, जहां बापू को नमन किया, उन्हें सूत का धागा पहनाया और जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ विजिटर बुक वाले विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। आश्रम पहुंचने के बाद वहां पर एक विजिटर बुक है। कोई भी ऐसा अतिथि आता है, विशिष्ट व्यक्ति आता है, तो उसको विजिटर्स बुक दी जाती है और विजिटर्स बुक्स में वो अपनी कल्पना, अपनी सोच और अपने जो भाव हैं उसको व्यक्त करता है। उस बुक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री करी है। ये विजिटर्स बुक की भी आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये कुछ देर में मुझे लगता है रचना डिटेल सामने आ जाएगी कि क्या लिखा है, हस्ताक्षर क्या किया है। लेकिन ये तस्वीरें अमृत महोत्सव की शुरुआत की। दांडी मार्च को अभी हरी झंडी दिखाएंगे। दांडी मार्च दांडी 5 अप्रैल को पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल फ्राइडे को हाउस में भी इस बात का ऐलान करने वाले थे कि अब से लेकर जब 75 साल पूरे हो रहे हैं तब तक अमृत महोत्सव बनाया जाएगा। लेकिन उस दिन विपक्ष के चलते प्रधानमंत्री अपनी बात फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं रख पाए थे। माना जा रहा है कि सोमवार को जब पार्लियामेंट फिर से बैठेगा तो प्रधानमंत्री देश को और पॉलिटिकल पार्टीज को बताएंगे कि अमृत महोत्सव में पूरे देश में क्या क्या होने जा रहा है। ये आज की आप तस्वीरें देख रहे हैं, खास तरीके से शुरुआत हो रही है। और सिर्फ गुजरात के अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिनसे युवाओं तक संदेश पहुंच सके। और जो 75 सालों में विकास हुआ है और विश्व गुरु भारत की तस्वीर जिस तरीके से बनकर उभरी है, उसको युवाओं तक पहुंचाना खास तौर पर ये प्रधानमंत्री चाहते हैं। और ये बीजेपी के जरिए अलग अलग जगह कार्यक्रम हो भी रहे हैं। 15 अगस्त 2022 तक देश के 75 जगहों पर इसी तरह के कार्यक्रम होने हैं, जिसमें आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं हरी झंडी के साथ। दांडी मार्च इस महोत्सव का एक अहम हिस्सा होगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रौनिक दत्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अब रौनिक, फिलहाल अभी क्या चल रहा है और आगे का कार्यक्रम क्या है पीएम का? रौनिक, आवाज मिल रही है आपको? रौनिक, ये बताइएगा जरा, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर मौजूद है, अभी क्या चल रहा है, आगे दिन भर का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? आजादी के 75 साल अब पूरे होंगे 2022 में 15 अगस्त में। उसी से पहले ये बीजेपी की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, केंद्र सरकार की इस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 75 सालों में जिस तरीके से देश बदला है, जिस तरीके से विश्व गुरु बनकर उभरा है, क्या कुछ विकास हुआ है, आगे क्या होना है, ये साफ संदेश अब देश के लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर देशवासी तक पहुंचना चाहिए। और खासतौर से युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आजादी के लिए क्या कुछ संघर्ष अब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया और किस तरीके से आजादी के बाद देश ने हर दिन कुछ नया सीखते हुए आगे विकास के पथ पर, इस राह पर आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज अमृतोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। साबरमती आश्रम पहुंचे हैं, साथ में मुख्यमंत्री भी साथ में हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बापू को नमन किया है, सूत का बना जो माला होता है वो चढ़ाया है। वो पसंद था बापू को, क्योंकि खुद वो चरखा चलाते थे, सूत निकालते थे, उसी से बनी धोती पहनते थे, उसी से बने माला आज तक प्रचलित है। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे साबरमती आश्रम में गए थे, वहां पर चीजें देखी वो आपको दिखा रहे हैं। विजिटर्स बुक पे एंट्री प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो भी विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अमृत महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेगी, लोग पदयात्रा करके जाएंगे। और सिर्फ साबरमती नहीं, पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांसद हो, मंत्री हो, पब्लिक हो, सब इसमें इन्वॉल्व है। और दिल्ली सरकार ने भी इस बात को फैसला किया था और बजट में बोला था कि 75 हफ्ते तक आजादी की सेलिब्रेशंस मनाए जाएंगे।
जी हाँ, सोन वतन हमारी मातृभूमि। दिव्य सज्जनों, तमिलनाडु में जन्मे महान राष्ट्रभक्त कवि सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अनेक रचनाओं का सृजन किया, उन्हें जन्म दिया। सुब्रमण्यम भारती जी का ही लिखा एक गीत है, थाई मणिकोडी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिजीत भट्ट हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अहमदाबाद से सीधा हमारे साथ। अभिजीत, फिलहाल कार्यक्रम में क्या चल रहा है और आज दिन भर पीएम का प्रोग्राम क्या रहने वाला है? थोड़ी देर पहले तो उन्होंने आके स्टेज के पास आके अभिजीत के पीछे काफी शोर है और चूंकि अभिजीत भट्ट वहीं पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर कार्यक्रम रखा गया है। बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इन सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी काफी दिन से चल रही थी। प्रधानमंत्री के पहुंचने की तैयारी में आज अलग अलग रंग इस संस्कृति के जरिए, इन कार्यक्रमों के जरिए भारत की संस्कृति नजर आई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को किस तरीके से आनंदित होकर प्रधानमंत्री देखते हैं, सुनते हैं, ये हमने अलग अलग वक्त पर देखा है। आज भी पीएम इसी तरीके से आनंद के साथ इन कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। अभिजीत, क्योंकि कार्यक्रम के जगह पर ही मौजूद हैं, पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। अभिजीत क्या बता रहे थे? बहुत बेहतर तरीके से हम सुन नहीं पाए, लेकिन चूंकि 15 अगस्त 2022 की तैयारी के तौर पर केंद्र सरकार की ये पहल है और देश भर में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आजादी के 75 साल के मायने और मतलब क्या हैं, कितने ज्यादा अहम ये 75 साल रहे। साथ ही अब दांडी यात्रा की शुरुआत, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए जो दांडी यात्रा शुरू की थी, 91 साल उसके पूरे हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब 12 मार्च 2021 से यानी कि आज से 15 अगस्त 2022 तक देश के 75 जगहों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा कर चुकी है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री के हाथों ही होनी है। अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना भी शुरू करेंगे। संबोधन उनका हम आप तक पहुंचाएंगे। साबरमती आश्रम में इस महोत्सव में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं से देश के नाम संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, सूत का धागा पहनाया, उनके योगदान को याद किया। विजिटर बुक में उन्होंने अपना अनुभव लिखा। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, बच्चों के इस कार्यक्रम को देख रहे थे। अगर आज से इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो इसमें कोरोना काल का जिक्र भी जरूर होगा, इसमें कोरोना वैक्सीन का जिक्र भी जरूर होगा। भारत के लोगों तक ही नहीं बल्कि विदेशों तक जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा रही है उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर जरूर करेंगे और आत्मनिर्भर भारत जैसे हम बन रहे हैं उसको बताते हुए वोकल फॉर लोकल का मुद्दा भी उठेगा और देशवासियों को ये संदेश देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत हमें बनकर दिखाना है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।